So guys, my name is Sandeep Kumar. I am a self-study expert, upcoming author and your personal development coach and forever business owner. आज का जो मेरा टॉपिक है और आज मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो ये है माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट के ऊपर आपको बताने की, अभी आप अपने पेन और कॉफी रेडी कर ले, क्योंकि मैंने आपके लिए मैं खुद के रिटर्न आर्टिकल्स लेकर के आया हूँ। मैंने हेडिंग बना रखी है आपके लिए, ये आर्टिकल्स है मेरे रिटर्न आर्टिकल। ये सारा का सारा मटेरियल आज आपको मिलने वाला। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, नहीं नोट किया, याद रखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे पर्सन दिख रहा है इसको ध्यान मत दो, इसकी आवाज की ओर ध्यान दो। चेहरा आप मेरी फेसबुक पे भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, मुझे फेसबुक पे मिल भी सकते हो, बट वो प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए। ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। आर यू एग्री विद मी? आपको वो चीज लेनी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? देखिए गाइस, सबसे पहले जब मैंने माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग बनाना शुरू किया था, जब मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया था, तो सबसे पहले कहते हैं कि वेद कुरान, हमारे जितने भी धर्म बुक्स है ना, स्पिरिचुअल बुक्स है, मैंने उनके बारे में सबसे पहले स्टडी करी, उनको स्टडी किया और उनसे मैंने निकाला कि एक्चुअल में वो बोलते क्या हैं, माइंडसेट के ऊपर एक्चुअल बोलते क्या हैं। सभी लोग माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। माइंडसेट एक्चुअली है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन था मेरा, माइंडसेट है क्या? तो बाइबल की अगर बात करूं, गीता की अगर बात करूं, गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात करूं, कुरान की बात करूं, और भी हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनमें एक ही बात सिमिलर लिखी हुई है, और वो बात लिखी हुई है जो आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है और वैसा ही आप बनते जाते हैं। आप वैसा ही बनते जाते हैं। लेकिन अभी देखिए, मैंने चलो माइंडसेट के बारे में तो सुन लिया, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ था। फिर मैंने YouTube पे जितने भी हमारे ट्रेनर्स थे, बुक्स पढ़ी, YouTube पे जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उनसे सुनना शुरू किया। उन्होंने भी यही बोला, माइंडसेट आपका बड़ा होना चाहिए, माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ना छत पे जाने के लिए बताया जा रहा है कि आप छत पे जाइए, पर छत पे जाना कैसा है उसके लिए मुझे सीढ़ी नहीं दे रहे थे, जैसे बोलते हैं स्टेप टू स्टेप, और सीढ़ी बोलते हैं जिसकी हेल्प से, जिसकी सपोर्ट से, या जिसकी मदद से मैं छत पे जा सकूं। वो सब कुछ सफर करने के बाद, जो बोलते हैं हम ट्रेवल करने के बाद, बहुत गंदे एक्सपीरियंस के बाद, आज मैं आपके लिए वो चीज लेकर के आया हूं जो आपको इंडिपेंडेंट बनाने वाली है अपने मास्टर माइंडसेट के लिए। याद रखिए, सेशन को शुरू करने से पहले जो वीडियो प्ले किया जा रहा था 7-9 फिगर अर्नर की, वो आपको इसलिए दिखाई जा रही थी कि आपके माइंड की एक ऐसी फीडिंग हो जहां पे आप अपने आप को देख सके। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, रियलिटी और ट्रुथ क्या है, गोल्डन ट्रुथ क्या है आज हमारी लाइफ का। आज आप जहां पे भी हैं, जितनी भी अर्निंग आपके पास है, जहां भी आप आज खड़े हो, जितना भी अकाउंट में बैलेंस आपके है, कुछ भी जो तक आज तक आपके पास है, वो सब कुछ पॉसिबल हुआ आपके सोचने से। माइंडसेट, अगर मैं माइंडसेट की एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जब सिंपल सी बात करूं, माइंडसेट इज लाइक योर प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटर मशीन है वो आपका, वो जो उसके अंदर होगा वो वही आपको प्रिंट करके दिखाने वाला है। जो भी आप रखोगे, जैसा भी आप रखोगे, वो प्रिंट करके आपके सामने पेपर रखने वाला है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि माइंडसेट तो हो गया, चलो मुझे जो चीज मैं देखता हूं, जो चीज लेता हूं, तो वही मेरे सामने आता है। अगर आप आज नेगेटिव हो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स योर रॉन्ग फीडिंग। अगर आप फेलियर हो रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट इज योर रॉन्ग फीडिंग। अगर आपके साथ कोई पर्सन नहीं जुड़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ड्रीम लाइफ नहीं अचीव कर पा रहे, ड्रीम कार जो होगी, हाउस हो गया, कुछ भी जो आप चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं आ रहा, इट इज मींस यू हैव अ रॉन्ग फीडिंग। राइट फीडिंग आपको कौन देगा? सबसे पहले मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूं, माइंडसेट को शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले, आप अपने माइंडसेट को सीखने के लिए अपने ध्यान को मेरी आवाज की ओर दो। मेंशन अगेन, आपको मेरी फोटो नहीं देख रही, जो आपको दिख रही है मेरी तस्वीर मत देखिए, इस पे ध्यान दीजिए मैं बोल क्या रहा हूं, राइट?
ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करने वाला है और आपको आगे लाइफ में बढ़ना है और मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले क्या था कि माइंडसेट को भरने के लिए, माइंडसेट को सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। माइंडसेट एक्चुअल मीनिंग है क्या, माइंडसेट एक्चुअल में है क्या चीज, ये सबसे पहले सीखना था। माइंडसेट, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, द सीक्रेट मूवी देखी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, वैसा हमारे साथ होता जाता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, गोल्डन ट्रूथ कोई बताने नहीं वाला आपको रियलिटी, मैं सच बता रहा हूं आपको। माइंडसेट को सही करने के लिए द सीक्रेट बुक जो है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ABC है माइंडसेट की। अगर जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABC जरूरी होते हैं ना, अल्फाबेट जरूरी होते हैं सीखने के लिए, A to Z आपको आने चाहिए। अगर आपको आते हैं फिर आपको जोड़ने आने चाहिए, 2 वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड्स हो गए, 5 वर्ड्स हो गए, फिर देन आप जा करके उसका क्या बना सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, बोल सकते हो। आर यू एग्री विद मी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट बुक भी वही है जो आपको हेल्प करता है, ABC सिखाता है माइंडसेट की। अभी देखिए दुनिया में 3 तरीके से आपको डेफिनेशंस मिलते हैं, 3 तरीके से। मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं 3 तरीकों के बारे में, देन उसके बाद मैं माइंडसेट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। ये दुनिया में कोई नहीं बताने वाला आपको, ये दुनिया में कोई नहीं बताने वाला। अगर आपने मिस कर दिया, यू लूज योर अपॉर्चुनिटी। मिस मत करिएगा, मेरी आवाज को ध्यान दीजिए और सुनिए। क्या है सबसे पहले डेफिनेशन, क्या है? 3 डेफिनेशन कौन कौन सी हैं? इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें हमें मिलती कहां से हैं? इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, उसकी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है इंफॉर्मेशन, वो है क्या? नॉलेज, उसको करते कैसे हैं? एक्सपीरियंस, उसको सक्सेसफुली किसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। आर यू एग्री विद मी? राइट। उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है? इंफॉर्मेशन आपको लोगों से मिलता है, इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिलता है। जिन भी पर्सन को लगता है कि वो यूट्यूब से अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, बेहतर बना रहा है, यू आर रॉन्ग। ये आपको कोई नहीं बताने वाला विदाउट द एक्सपर्ट्स। मैं सच बता रहा हूं आपको, एक्सपर्ट्स अपने रियल डेफिनेशन, रियल जो नॉलेज है उनका, वो यूट्यूब पे डालते ही नहीं। चाहे उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, वो डालते ही नहीं। आई गारंटेड विद यू, आई गारंटेड, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, वो रियल मटेरियल, जो रेयर मटेरियल था, रेयर, वो आपको नहीं देने वाले। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिलता है। नॉलेज की अगर बात करूं, नॉलेज आपको बुक्स से मिलता है। आर यू एग्री विद मी? बुक्स से मिलता है। देन थर्ड स्टेप इज योर एक्सपीरियंस। याद रखिए, एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें वो पर्सन की खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है, खुद के उसने आइडियाज को प्रैक्टिस किया होता है, इंप्लीमेंट किया होता है, रिजल्ट लिए होते हैं। तीनों चीजें, अभी तीनों चीजें जो होती है ना, हमें अगर रियलिटी की बात करूं, आज होता क्या है, इंफॉर्मेशन हमें फ्री में मिलती है, बुक्स के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, बट पेड जो कोर्सेज होते हैं ना, पेड कोर्सेज आपने बहुत सारे सुने होंगे, पेड कोर्सेज, उसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, जिससे एक्चुअल में आपकी जिंदगी बदलती है। आर यू विद मी? अभी माइंडसेट को रॉन्ग फीडिंग से बचाने के लिए मैंने ये चीजें आपको बताई। ये सबसे बड़ा डेवल है आपकी माइंड को रॉन्ग फीडिंग करने के लिए, सोशल मीडिया, रॉन्ग पीपल। मत सुनिए ऐसे लोगों को जिनके पास खुद के रिजल्ट नहीं है। मत सुनिए ऐसे लोगों को जिनके पास रियर नॉलेज बोलते हैं ना, एक्चुअल में जो रियल नॉलेज है उनका खुद का क्रिएटेड नॉलेज है, वो नहीं है। अभी माइंडसेट के ऊपर आता हूं, भी स्टार्ट कैसे करते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये एक्चुअल में है क्या। माइंडसेट 2 तरीकों का होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, ये 2 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। कौन कौन सा? सबसे पहला हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड के बारे में, और सेकंड जो पार्ट है इसका, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अभी देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मेरे साथ अभी रिलेट करने वाले हैं एक बात के साथ। कॉन्शियस माइंड में आपको एक पावर मिलता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है जहां पे आप आइडियाज को एक्सेप्ट कर सकते हो और आइडियाज को रिजेक्ट कर सकते हो। याद रखिए, ब्रेन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि माइंड में
एक दिन एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में 50,000 से लेकर के लाख 1.5 लाख थॉट्स हर डे आते ही आते हैं। अगर मेरे दिमाग में 50,000 से लेकर के 1 लाख से अबव मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो वो जाते कहाँ पे हैं आपको पता है? कहाँ जाते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ सभी आते हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट ऑफ द थॉट्स दे रिजेक्टेड, वो ऑटोमेटिकली थॉट्स को रिजेक्ट कर देता है। आपको मेरी आवाज की ओर ध्यान देना, मैं आपको बता क्या रहा हूं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये हर एक चीज को मैं कनेक्ट करूंगा आपकी उस चीज के साथ जो आपको वीक जिसको बोलते हैं ना कमजोर, वो कभी नहीं होने देगी, आपको अनबीटेबल बनाएगी। अगर आपको अनबीटेबल बनना है, यू मस्ट लिसन इट, राइट। तो सेकंड पावर क्या है? ये सेकंड पावर हमें जो मिलती है, इसमें हमें फीलिंग्स होती है, हमारा फीलिंग माइंड है। कॉन्शियस माइंड में एक फीलिंग माइंड है। सपोज दैट कि अभी आपके दिमाग में किसी तरह की नेगेटिविटी आई है, किसी ने आपको गलत बोल दिया, किसी ने आपको बोल दिया यू आर अ लूजर, यू आर अ फेलियर, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, उसे क्या करोगे आप? थॉट्स को होल्ड करोगे, होल्ड करोगे। होल्ड करते टाइम आपका जो हर्ट होगा ना, इमोशंस होंगे, उसमें फीलिंग्स ऐड हो जाएंगी और आप बुरा महसूस करना शुरू कर दोगे, लो फील करना शुरू कर दोगे, डिप्रेस फील करना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आपको उस नेगेटिविटी का सोल्यूशन मिल जाएगा, वो नेगेटिविटी, डिप्रेशन है, जो भी लो थॉट्स थे, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। आर यू एग्री विद मी? किस किस ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब उनको उनकी नेगेटिविटी का सोल्यूशन मिलता है, तो उनकी नेगेटिविटी के टाइम जो इमोशंस होते थे, जो फीलिंग्स होती थी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है? यस, ग्रेट। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी देखिए, मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करता हूं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा एक सुपर पावर हाउस ब्रेन है। सुपर पावर हाउस ब्रेन, इससे क्या होता है? योर बॉडी, आपका जो बॉडी है, इंटायर जो बॉडी है, वो माइंड के अकॉर्डिंगली कंट्रोल होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली कंट्रोल होता है। अगर आपको हैंड की मूव करनी है, ब्रेथ करनी है, अप एंड डाउन ना, वॉक करनी है, टॉक करनी है, किसी भी तरह की मूवमेंट करनी है, वो सारी की सारी आपको कहां लेके जाती है? कौन करवाता है? आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका करवाता है। ये आपको लर्निंग कहीं से नहीं मिलेगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये हर एक डॉट आपका कनेक्ट करूंगा वहां पे, जहां पे आपका एक ऐसा रिलेशनशिप होगा खुद के साथ, एक ऐसा कनेक्शन होगा खुद के साथ, जो आपको अनबीटेबल बनाएगा। याद रखिए, आपको अपने ड्रीम्स के लिए सिर्फ आपकी जरूरत है। मत रखिए किसी और पे विश्वास, मत रखिए किसी और पे विश्वास, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई जानता नहीं आपको, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड के बाद बेस्ट बात क्या है? सबकॉन्शियस माइंड से हमारी हैबिट्स क्रिएट होती हैं, हमारी आदतें बनती हैं। अगर हमने कोई हैबिट्स डेवलप करनी है, अगर हमने कुछ न्यू सीखना है, कुछ न्यू क्रिएट करना है, वी नीड हेल्प। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? द सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड कैन हेल्प अस। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारे जो थॉट्स हैं, है ना, हमारी जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स क्या बनती हैं? हैबिट्स बनती हैं। अभी देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में एक आइडिया आया, आइडिया हमने बार बार उसको रिपीट किया, फीलिंग ऐड करी, अगर अच्छा लगा तो हमने होल्ड कर लिया उसको, है ना। होल्ड जब हमने उसको कर लिया, लंबे समय तक वो हमारे ब्रेन में रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऑटोमेटिकली जब वो चला जाएगा, वो हमारी बॉडी से इमोशंस के थ्रू, हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू, हमारी बॉडी की मूवमेंट के जरिए से वो रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। याद रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा बताने वाला हूं जो आपको रिलेट करेगा इस चीज के साथ। वो क्या एग्जांपल है? आपको आपका जो क्यूट वाला नेचर होता है ना, कि होता है तो जी फन करने वाले होते हैं, कि होते हैं जैसे मस्ती करने वाले होते हैं ना, मस्ती करते हैं, फन करते हैं, म्यूजिक वाले हो, डांसिंग वाले हो, उनका जो नेचर है ना, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। वो कहां से होता है आपको पता है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कमांड नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली बॉडी से मूवमेंट करवाता है, वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करता है, वो सामने आता है आपके, और आप ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड होते जाते हो, मुझे मजा आता है। अगर आप भी ऐसे काम करना चाहते हो जहां पे आपको एक्साइटमेंट हो, मजा आए, इसका मतलब आपको सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडेड है वो निकालना पड़ेगा, वो ध्यान देना पड़ेगा, उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए, मैंने आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता दिया। कॉन्शियस माइंड में कुछ आता है तभी वो रिपीट होता है, बार 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 रिपीट होता है, देन वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बिल्कुल भी
ताकत नहीं है आइडियाज को रिजेक्ट करने की। वो किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं सच बात बता रहा हूं, वो किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अभी देखिए आपके दिमाग में, आपके माइंड में नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी से क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आपके पास आया, थिंकिंग हो रही है, आप सोच रहे हो उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिविटी से क्या आएगा आपके दिमाग में, सबसे पहले ध्यान दो मेरी आवाज की ओर, सबसे पहले आएगा फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर आपको बहुत डराएगा। उसके बाद आएगा लूज मनी, आपने मनी लॉस कर दी, करियर लॉस हो रहे हैं, एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, वो ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी गलती नहीं है, ये माइंड का काम है। माइंड आपको ड्राइव करता है। माइंड की स्पीड आज तक किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है माइंड। और मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर ने मुझे बताया था कि संदीप दुनिया की सबसे बड़ी सेटिंग है माइंडसेट। 99% काम जो है वो माइंड सेटिंग से होते हैं, माइंड से होते हैं, माइंड कंट्रोल करता है। याद रखिए, ध्यान दीजिए मेरी आवाज की ओर, अगर हमारी बॉडी को, हमारी इमोशंस को, हमारे एक्सप्रेशन को, हमारी फीलिंग्स को अगर माइंड कंट्रोल करता है तो मैं कैसे दिखावा करूं, कैसे ऐसी एक्टिंग जिसको बोलते हैं कर दूं कि लोगों को लगे, जहां दूसरों को लगे आई एम हैप्पी, जबकि मेरी माइंड में ऐसी फीलिंग ना हो। किस किस को ऐसा लगता है कि मेरे जो इमोशंस थे वो गलत ड्राइव कर रहे थे, जब मुझे नेगेटिविटी से मुझे फील लो होता था, जब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, जब मैं टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा। किस किस को ऐसे एक्सपीरियंस है और किस किस को ऐसा प्रॉब्लम है। और याद रखिए, इसके बाद मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जहां पे आपको आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो आपको लगता है कि आपको खा जाएगी, उसका सोल्यूशन मैं आपको 5 सेकंड में हल करके दूंगा। ओनली विद इन 5 सेकंड। वो 5 सेकंड में आपको ऐसा सोल्यूशन होगा जो आपको अनबीटेबल बनाने में 100%, जिसको बोलते हैं स्टेबल गाना, वो आपको श्योरिटी देगा, 100% गारंटेड। और उसकी गारंटी मैं नहीं देने वाला, उसकी गारंटी आप खुद दोगे। आर यू विद मी? अभी देखिए, सबसे पहले हमने माइंडसेट को समझ लिया, माइंडसेट होता क्या है, लेकिन याद रखिए अभी देखिए माइंडसेट की फीडिंग हमने करनी है। माइंडसेट को हमने समझ लिया, कॉन्शियस माइंड होता है जी, सबकॉन्शियस माइंड होता है जी, ये तो होगी इन्फॉर्मेशन, ये तो होगी नॉलेज, थोड़ी सी थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हमने कर लिया। बट अभी एक्चुअल में बताइए कि ये होता क्या है, इसकी फीडिंग कैसे हम करते हैं और इसकी फीडिंग कैसे होती है। आर यू एग्री विद मी? ये क्वेश्चन आपको सबके दिमाग में होना चाहिए अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए। याद रखिए माइंडसेट की कैसे फीडिंग होती है, मैं बताने वाला हूं। माइंडसेट की जो फीडिंग है वो 2 तरीकों से होती है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो तरीका जो है वो है साउंड। साउंड से आपके माइंड में वो क्रिएशन शुरू होता है। द सेकेंड थिंग इज अ पिक्चर, तस्वीरों से। मैं आपको 100% गारंटेड कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई आप अपनी पर्सनल कोई ऐसी मेमोरी बता दो, कोई ऐसी थॉट बता दो, या कोई इंसिडेंट ऐसा बता दो जो पिक्चर के साथ कनेक्टेड ना हो। जिस मेमोरी को आपने पिक्चर नहीं दी, वो मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर हो ही नहीं सकती। और जो मेमोरी को, जिस मेमोरी को आपने पिक्चर दी है, वो ही आपके दिमाग में स्टोर होने वाली है। टेस्ट करिए खुद को, ऑब्जर्व करिए, देखिए, परखिए खुद को, टच करिए खुद के अंदर कि ऐसी है क्या ऐसी थॉट है मेरे अंदर, कोई ऐसी मेमोरी है जो बिना पिक्चराइज मेरे अंदर स्टोरेज है और मुझे बार बार वो याद दिलाती है। याद रखिए, अगर नेगेटिव आता है ना, नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी आपको किसी तस्वीर के साथ कनेक्ट करती है। पॉजिटिविटी आती है वो आपको किसी थॉट के साथ कनेक्ट करती है, किसी तस्वीर के साथ, किसी इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड करती है। आर यू एग्री विद मी? कौन कौन एग्री करता है इस बात के साथ में? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए इस टाइप करके। आपकी एक्साइटमेंट मुझे दिखनी चाहिए। और आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको अनबीटेबल बनाएगा। और आप चाहे अपने माइंड में अपने ड्रीम्स को 10x कर लो, 100x कर लो, 1000x कर लो, इट डजंट मैटर, यू कैन डू दिस एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू इट। कौन कौन करना चाहता है? मुझे चैट बॉक्स में आपका यस दिखना चाहिए, इतना फास्ट। ग्रेट। अभी देखिए, मैं उस फार्मूले के बारे में बात करने से पहले आपको नेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा और गाइड करना चाहूंगा, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। प्रेजेंट आइडियाज मुझे कुछ मिले हैं, अभी आपके साथ बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने जो रॉन्ग वर्ड्स है ना, रॉन्ग वर्ड जो आपने ले रखे हैं, उनकी थोड़ी सी ना डिलीट करने पड़ेंगे आपको। अपनी डिक्शनरी से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डिमोटिवेट करते थे, आपको लो फील करवाते थे, वो डिलीट करने पड़ेंगे।
वो डिलीट करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है मैं बात करूंगा उसके बारे में, स्टॉप। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब उनको फील हुआ होगा और एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसी चीज, जब उनको लोगों ने बोला होगा तुमसे नहीं हो सकता, तुम मत करो। मत करने का मतलब है स्टॉप, स्टॉप 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 स्टॉप। बार 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 आपके दिमाग में वो फीड करने की कोशिश करी होगी, स्टॉप 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 स्टॉप, मत करो मत करो, नहीं होगा तुमसे, मत करो नहीं होगा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो ध्यान दीजिए, मैंने इससे खुद को कैसे बाहर निकाला, मैंने इससे कैसे खुद को बाहर निकाला, याद रखिए। जब मेरे दिमाग में बार बार वो स्टॉप स्टॉप वर्ड फीड करते थे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैंने उस वर्ड को डिवाइड किया। मैंने उस वर्ड को कैसे डिवाइड किया? STOP। क्या वर्ड बना? स्टॉप। एस कौन है? एस का फुल फॉर्म आ गया संदीप, आगे क्या बचा? TOP, संदीप टॉप। जब यो स्टॉप बोलते थे तो मेरे दिमाग में वो एक्साइटमेंट निकलती थी, एक्साइटमेंट निकलती थी। क्या निकलती थी? संदीप टॉप, संदीप टॉप, संदीप टॉप, संदीप टॉप। वो एक्साइटमेंट और बढ़ती थी। वो मुझे देखते थे कि हम तो इसको डिमोटिवेट करते, ये तो और एक्साइटेड होते जाता। हाउ इज दिस पॉसिबल? जब कभी भी आपको ऐसे थॉट्स आए, नेगेटिविटी कुछ करने की जरूरत हो, जब भी कोई करे, आपको सबसे पहले उसको डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, मैंने उसको डिवाइड किया। एस का मतलब संदीप, टॉप का मतलब संदीप ऑन टॉप, संदीप ऑन टॉप, संदीप जाकर टॉप पे, टॉप पे, टॉप, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव अप, गिव अप, गिव अप, गिव अप कर दो। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आए, फेलियर आए, लूजर कुछ भी हो, सबसे पहले एक बात समझ लेना, वो आपके कॉन्शियस माइंड का दायरा है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड का दायरा, जो आपको नेगेटिव कर रहा है, लो फील करवा रहा है, आपको फेलियर बना रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, एंजाइटी दिखा रहा है, डिप्रेशन दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, इट इज ऑल योर कॉन्शियस माइंड, नॉट योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस से आपकी लाइफ बदलती है, ना कि कॉन्शियस माइंड से। याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन को बदलने के लिए, ना कि कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ प्लग, प्लग बता रहा हूं आपको, वो प्लग है आपका कॉन्शियस माइंड तक। आपको वो डीप लर्निंग दूंगा जो आपको अनबीटेबल बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड की राइट फीडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मैंने माइंडसेट के बारे में बताया आपको, ड्रीम के बारे में अभी हमने बात करनी है, विजन के बारे में अभी हमने बात करनी है। कौन चाहता है मुझे यस टाइप में दिखने चाहिए? अभी कौन चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को 10x करके अचीव करूं? 10x 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 मुझे दिखने चाहिए आपके 10x। मुझे यस नहीं, मुझे आपका 10x दिखना चाहिए। 10x 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 मुझे आपके 10x लिखने चाहिए जितनी भी लोग चाहते हैं। अगर आपके डायरी और पेन रेडी हैं, अगर आपके डायरी और पेन रेडी हैं, मैं आपको एक ड्रॉ किया हुआ आपको एक ट्रायंगल दिखाने वाला हूं। आपको वो ट्रायंगल ड्रॉ करना है अभी के अभी। मैं आपको 1 सेकंड में दिखाने वाला हूं ड्रॉ किया हुआ। आपने सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाना, पूरा पूरा ट्रायंगल बनाइए, सभी के सभी अपना ट्रायंगल बनाइए, जल्दी से अपना ट्रायंगल बनाइए पूरा। आपको ट्रायंगल बनाना है आपने, और ए ट्रायंगल हो गया आपका, सीधा सीधा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ट्रायंगल सबसे पहले जो आपने ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तीन को साइड वो देंगे, मैथ में हमने पढ़ा होगा ना, तभी ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दो। अपनी बेस्ट लाइफ के लिए, ना किसी और के लिए, ना चैरिटी के लिए, ना किसी शो ऑफ के लिए, अपनी बेस्ट लाइफ के लिए, अपनी उस लाइफ के लिए जो आपका दिल चाहता है कि मैं इसको अचीव करूं। उस लाइफ के लिए आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको एक्चुअल में ड्राइव करेगा उस जगह पे, वहां पे लेके जाएगा जहां पे आपको एक्चुअल में जाना है। आर यू विद मी? कनेक्टेड? आपने बना लिया ए और बी। ए बॉक्स पे जो आपने ए लिखा है उस पे आपने लिखना है प्रेजेंट, उस पे आपने प्रेजेंट लिखना है, लिखिए उस पे प्रेजेंट। और बी साइड जो है उस पे आपने लिखना है फ्यूचर। ए पे लिखना है आपने प्रेजेंट, और बी पे लिखना है आपने फ्यूचर, और सी पे जो नीचे है वो मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है। मैंने आपको फिर से अपने आप को डिवाइड किया 2 हिस्सों में। आई डिवाइडेड माई सेल्फ फॉर इन टू टाइप्स। ठीक है, मैंने आपके 2 हिस्से बनाए, खुद के 2 हिस्से बनाए। क्या हिस्से बनाया मैंने? सबसे पहला जो ए बॉक्स था उस पे मैंने लिखा संदीप कुमार। ध्यान दो मेरी ओर, मेरी आवाज की ओर ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ। ए बॉक्स पे मैंने लिखा प्रेजेंट, जहां पे था वहां पे लिखा मैंने संदीप कुमार। बी बॉक्स जहां था वहां पे मैंने लिखा संदीप संधू, संदीप संधू वहां पे लिखा। अभी मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। संदीप कुमार प्रेजेंट है,
संदीप कुमार प्रेजेंट है और संदीप संधू मेरी फ्यूचर पर्सनैलिटी है, मेरा फ्यूचर है, जैसा मैं एक्चुअली बनना चाहता हूँ, जैसे मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने उनको इन अ प्रेजेंट सेंटेंस में पूरा पिक्चराइज किया, पूरी स्क्रिप्ट लिखी, A to Z मैंने अपने आप के बारे में लिखा। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरी कैसी लुक है, मैं कैसे हाईली सक्सेसफुल अपने बिजनेस को रन करता हूँ, मुझे महसूस कैसा होता है, और मैं चैलेंजेस को कैसे एक साइड में सोल्यूशन देता हूँ, और मैं कैसे हाईली नेगेटिव लोगों को, हाईली जो होते हैं ना डिप्रेस्ड पर्सन को, कैसे उनको उनकी पावर भर देता हूँ उनके अंदर, कि वो फटाक से एक्साइटमेंट के साथ भर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं अपने बेस्ट लाइफ के लिए। वो चीज लिखी मैंने। ए जो मैंने लिखा था संदीप कुमार, मैंने वहां पे अपना पूरा प्रेजेंट लिखा, मैं कैसा हूँ, कैसा मेरा माइंड सेट है, कैसे मेरे थॉट्स हैं, कैसे मेरे ड्रीम्स है, और मैं कैसी होप रखता हूँ, कैसी मेरी सोल है। फ्यूचर वाली पर्सनैलिटी को मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंट किया। अभी देखिए, आपने ए और बी बना लिया, संदीप हो गया, संदीप कुमार हो गया, और सेंटर में कुछ है था, सेंटर में आपको लिखना है एक्शन मोड, एक्शन मोड, एक्शन मोड, एक्शन मोड, एक्शन मोड, एक्शन मोड। उसको हाईलाइट करिए एक्शन मोड को। याद रखिए, जो आप करते हैं वही आप बनते हैं, जो आप करते हैं वही आपके माइंड में फीड होता है। याद रखिएगा, माइंडसेट वो नहीं है जो आप सोचते हैं, माइंडसेट वो है जो आप करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइंडसेट वो नहीं है जो आप सोचते हैं, माइंडसेट वो है जो आप करते हैं। आप करेंगे तभी वो रिलेट करेगा आपको। अगर आपने कुछ किया है तो वो उसी के रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट माइंड आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपको ड्राइव करेगा, कहीं और लेकर के जा ही नहीं सकता। वो आपको लीड करेगा आगे की आगे 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 आगे। आर यू कनेक्टेड विद मी? आर यू एग्री विद मी? सबसे पहले आपको एक्शन मोड बनाना है। एक्शन मोड पे जो आप करते हो वही फीड होता है आपके दिमाग में, उसके रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और कॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट दिखते हैं, बॉडी एक्ट करती है, रिजल्ट आते हैं, आपके सामने प्रेजेंट होता है, दुनिया को दिखता है आपका अंदर है क्या, आपके पास है क्या। राइट? आर यू एग्री विद मी? और जिस पर्सन को अभी वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्लीज आप अपना ना नेटवर्क का थोड़ा सा चेक करिए, वॉइस इज परफेक्टली है। राइट? तो अभी देखो, हमने एक्शन मोड को डिजाइन करने के लिए हमने क्या करना है। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने वाला हूं, आपने करना क्या है। आज आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप अपनी सक्सेस को 10x करना चाहते हो, 10 गुना करना चाहते हो, 100 गुना करना चाहते हो, 1000 करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, आपको सबसे पहले अपने आप के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। याद रखिए, माइंडसेट वो नहीं जो आप करते हो। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं, जो आपको बार बार आपके दिमाग में ऐसी फीडिंग कर दूं, कभी भूलो मत। माइंडसेट वो है जो आप करते हो, वो नहीं जो आप सोचते हो। अगर आपने मेरी आवाज की ओर ध्यान दिया होगा, पहले मैंने गलत लाइन बोली, आपको ध्यान देना है मेरी आवाज की ओर। माइंडसेट वो है जो आप करते हो, वो नहीं जो आप सोचते हो। करने से ही सोचते हो, करने से ही थॉट्स आते हैं। अगर थॉट है तो तभी उसका क्रिएशन होगा। थॉट्स हैं, अगर मेरे पास पेन है तो मैं तभी लिख पाऊंगा, पेन ही नहीं तो क्या लिखूंगा। पेन है तो तभी लिख पाऊंगा, अगर पेन ही नहीं तो क्या लिखूंगा। इसका मतलब ये है, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया तभी कुछ हुआ, अगर नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एक्शन मोड। एक्शन मोड को करने से पहले हमें अपने प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट करना है खुद को। मैं कहाँ हूँ, कैसे बनना चाहता हूँ और कैसा दिखता हूँ। और याद रखिए, अपने आप को प्रेजेंट दिखाना है। और मैं अभी सेशन को अभी यही कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा अगर मैं दूंगा आपको तो वो आप कैच नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा आपको देता रहूं, कि आपको हेल्प करेगा गाइड करने के लिए। ठीक है? तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। इससे माइंडसेट से आपकी क्या हेल्प होगी, मैंने आज तक जो आपको बताया मैं रिवाइज करता हूं, अभी आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूं, आपकी क्या हेल्प होगी। सबसे पहले आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को, आने वाले नेगेटिव थॉट्स को, ओके, आकाश जी पूछे हैं बॉक्स 3। अभी देखो, संदीप कुमार था, संदीप संधू था, मैंने आपको एक्शन मोड के बारे में बताया, मैं ना ही मैंने आपको एक्शन मोड में बताया कि उसमें ऐड क्या करना है, और ना ही मैंने आपको सी बॉक्स में बताया उसमें दोनों में क्या करना है। आप तब तक उन दोनों चीजों को नहीं समझ पाओगे जब तक आप ए बॉक्स को क्लियर ना कर ले और बी बॉक्स को क्लियर ना कर ले।
इसलिए मैं इस सेशन को यही एंड अप कर रहा हूं। इसलिए जरूरी है आप एक्चुअल में समझ जाओ, देख जाओ। याद रखिए मेरी एक बात को, चेहरे अक्सर वहीं पे श्रृंगारे जाते हैं जिस आईने से साफ दिखता हो। चेहरे अक्सर वहीं पे श्रृंगारे जाते हैं, सवारे जाते हैं जिस आईने से साफ दिखता हो। आप क्या ऐसे आईने के सामने अपने चेहरे को सवारेंगे, निखारेंगे जिस आईने से साफ ही ना दिखता हो? आप वहां पे खड़ेंगे नहीं, रुकेंगे भी नहीं। अगर आपको फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा तो कैसे खड़ेगा वो आपके दिमाग में, कैसे फीडिंग होगी? अभी देखो, मैंने जो आज अभी तक मैंने आपको बताया, अगर आपने वो प्रॉपर नोट आउट किया, प्रॉपर उसको समझा, उससे बेनिफिट क्या है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको नेगेटिव जब भी कभी भी आएगी, आपको समझ आ जाएगी ये नेगेटिविटी आई है तो मेरे कॉन्शियस माइंड का काम है सिर्फ, मुझे इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, इट इज माय चॉइस, मैंने इसको नहीं एक्सेप्ट करना। आपको उसी समय इसको रिजेक्ट करना है, राइट? और सही क्या है उसको भी एक्सेप्ट करना है। याद रखिए, जब आप अपने फ्यूचर को लिखेंगे, 100% अपने फ्यूचर को लिखेंगे, मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा, आपको समझाऊंगा वो चीजें जो आपको 10x करने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप 10x करना चाहते हो, जहां और भी सीखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले खुद के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये प्रोसेस इसलिए था आपको आपके साथ कनेक्ट करे। याद रखिए, मेरा एक सबसे बड़ा, एक मैं बोलता हूँ, कॉलेज टाइम में मेरा सबसे पहले जो कोर्स था, जो मैंने कोर्स लिखा था, वो ये था, हर एक क्वेश्चन ना सक्सेस के बारे में पूछता है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, सक्सेस होती क्या है? मैंने कोर्स में लिखा, आप ध्यान दो मेरी आवाज पर, इफ यू नोज योरसेल्फ दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड। मेडिटेशन आपको सबको पता होगा कि मेडिटेशन करने से ना हम शांत हो जाते हैं, माइंड हमारा शार्प हो जाता है। वो क्यों क्रिएट किया माइंड? मेडिटेशन इसलिए बनाया गया, इसलिए क्रिएट किया गया कि आप अपनी आत्मा के साथ, आप अपनी रूह के साथ, जिसको हम बोलते हैं परमेश्वर के साथ, कनेक्टेड हो पाए। और रियलिटी ये है कि आपका आपके साथ सॉरी आपके साथ कनेक्ट होना जरूरी था, इसलिए मेडिटेशन को बनाया गया। आपको बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलेंगी, डोंट वरी। आपको बेस्ट बनानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, टेक अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज इट, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? नेगेटिव कभी नहीं होना लाइफ में। जब कभी भी नेगेटिविटी आए तो उसको एक बात बोलना, ये कॉन्शियस माइंड का काम है, तो उसको मुझे सोल्यूशन चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज आपके अंदर नेगेटिविटी भरता है, लैक ऑफ नॉलेज आपके अंदर डिप्रेशन भरता है, लैक ऑफ नॉलेज आपको गिव अप करवाता है, लैक ऑफ नॉलेज आपको रोकता है, लैक ऑफ नॉलेज आपको आगे बढ़ाने के लिए रोकता है। सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ही आपको नीचे गिराता है। अगर आपको नीचे नहीं गिरना तो सबसे पहले अपने आप के साथ कनेक्ट करिए। आई विल टेल यू द वे हाउ यू गोइंग टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। और मैं कैसा रहा आज का सेशन वो तो मैं नहीं पूछ सकता अभी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी है। तो आज जितने भी दोस्तों ने मेरे सेशन को सुना, वेलकम है आपका। और अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स है उनको, जिसको बोलते हैं ना स्टैंप लगने के बाद वो कंफर्म आ जाता है 100% होगा ही होगा, वो स्टैंप लगेगी आपकी। आर यू एग्री विद मी? आर यू रेडी टू रॉक?